चलो नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें हमको एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू के बारे में बात करनी है। तो समाचार यह है कि महाराष्ट्र में पहली बार, या फिर इस तरह से कहना चाहिए कि पहले ऐसे केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं जिसमें हमारे एनिमल्स में या वाइल्ड एनिमल्स में बर्ड फ्लू जो है वो देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में 3 टाइगर्स और 1 लेपर्ड की जो है मृत्यु हो गई है। जब फिर उनको जांच की गई, जांच में पता चला कि उनके अंदर H5N1 वायरस था। ये H5N1 वायरस जो है, इसके चलते एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू जो है वो होता है। इसके पहले भारत में बर्ड फ्लू के केसेस मिले हैं H5N1 वायरस के चलते। चिकन्स में काफी बड़ी मात्रा में ये पाया गया है एंड दूसरे भी काफी बर्ड्स में ये देखने को मिला है, बट ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था कि ये जानवरों में या फिर वाइल्ड एनिमल्स में डिटेक्ट हुआ हो। अब ये इंडिया में पहली बार हो रहा है कि एनिमल्स में भी जो है ये बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, या यूं बोलना चाहिए कि H5N1 का जो वायरस है ये रिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा दुनिया में कहीं पर हो रहा हो कि वाइल्ड एनिमल्स में ये आपका बर्ड फ्लू देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी ऐसे केसेस दूसरे देशों में हुए हैं, भारत में नहीं हुए थे। भारत में पहली बार इस तरीके के केसेस हो रहे हैं, बट इसके पहले भी ये आपको जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में और वियतनाम में इस तरीके की रिपोर्ट्स आई थी कि कैटल्स में और गोट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में कैटल्स में और गोट्स में ये H5N1 वायरस पाया गया था। एंड वियतनाम में भी जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, खासतौर पे टाइगर्स में ये वायरस जो है पाया गया था। तो इसके पहले ऐसे केसेस हो चुके हैं, भारत में नहीं हुए थे। भारत में पहली बार ये आपको वाइल्ड एनिमल्स में देखने के लिए मिल रहा है, और इसके चलते 3 टाइगर्स की मृत्यु या फिर 1 लेपर्ड की मृत्यु हो जाना अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। अब जब ये खबर ब्रेक हुई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो जहां पर ये चीज हुई है उस पूरे इलाके को फिर अब सैनिटाइज किया जा रहा है, उस पूरे इलाके को ब्लॉक किया गया है, मूवमेंट्स वगैरह किसी का वहां से होने नहीं दिया जा रहा। इन जो भी जानवर हैं इनकी भी सख्त निगरानी की जा रही है। इनके साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट में आने वाले जो मनुष्य हैं उनको भी जो है एक जगह पर आइसोलेट किया गया है, और देखा जा रहा है कि कोई उनमें तो सिम्टम्स वगैरह नहीं पाए गए हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको किसी तरीके से कंटेन किया जाए। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये H5B1 वायरस से होने वाला बर्ड फ्लू होता क्या है। क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना काफी हाई है। तो अब वो एक एक करके हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा और H5B1 बर्ड फ्लू इज अ हाईली पैथोजेनिक वायरस दैट प्राइमरीली सर्कुलेट्स अमॉन्ग बर्ड्स बट कैन इन्फेक्ट मैमल्स। तो ये क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा या H5B1 बर्ड फ्लू एक हाईली पैथोजेनिक वायरस है, काफी तेजी से मल्टीप्लाई होने वाला और फैलने वाला वायरस है। प्राइमरीली किनको अफेक्ट करता है? बर्ड्स को, उसमें भी स्पेशली चिकन्स में ये ज्यादातर देखने को मिलता था, मगर इसमें क्षमता है कि ये मैमल्स को भी इंपैक्ट कर सकता है। ओरिजिनेट कहां पर हुआ था? तो इसकी जो उत्पत्ति है वो चाइना में देखने को मिली थी। 1996 में एक आउटब्रेक हुआ था, और तब वहां पर ये देखा गया था बड़ी मात्रा में वहां के जो बर्ड्स हैं, और फिर वही बात चिकन हो गए, डक्स हो गए, इसमें ये काफी बड़ी मात्रा में उनकी मौतें हो रही थी। जब फिर उनको रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया था, तब ये वायरस जो है पकड़ में आया था। एंड उसके बाद से फिर ये देखा गया है कि बहुत रैपिडली जो है ये इवॉल्व हुआ है, और बहुत रैपिडली इवॉल्व होने के साथ साथ ये दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में ये फैला भी है। कई जगहों से फिर इसके केसेस वगैरह रिपोर्ट हुए। सिंस 2020 इट हैज स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इवन मेनलैंड अंटार्कटिका। तो 2020 की अगर आप बात करेंगे, उसके बाद में भी इसके कई आउटब्रेक्स देखने को मिले हैं, खासतौर पे यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, और यहां तक कि ये वायरस अंटार्कटिका तक पहुंच गया है। तो इतना तो तय है कि ये इंपैक्ट करने की क्षमता रखता है। दूसरा ये कि इस वायरस में जीजीविषा बहुत ज्यादा है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में और टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर जाता है, तभी अंटार्कटिका तक पहुंच गया। नहीं तो इतने सर्द इलाके में जाकर प्राइमरीली इसको मर जाना चाहिए था, या इसको इनएक्टिव हो जाना चाहिए था इतने कम टेम्परेचर में, बट वो चीज भी आपको देखने को नहीं मिली। इंडिया एक्सपीरियंस द फर्स्ट H5N1 आउटब्रेक इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन गुजरात इन 2015। अपने यहाँ भी इसका आउटब्रेक पहले हो चुका है, बट प्राइमरीली फिर वही बर्ड्स तक या चिकन तक ये फोकस था। 2015 में ये चीज जो है हमको देखने को मिली थी, और बड़ी पैमाने में फिर पोल्ट्री वगैरह में जो बर्ड्स थे जिनको कन्फाइन रखा गया था, उनको फिर हमें मारना पड़ा था इस वायरस के चलते। अब जानवरों के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। Wild birds, including endangered species like California condors, have been severely affected by H5N1. The main species, however, affected used to be chicken. जो बात मैंने कई बार रिपीट कर दी कि चिकन जो है प्राइमरीली सबसे ज्यादा इससे इंपैक्ट हुआ, मगर इसके अलावा बर्ड्स की, वाइल्ड बर्ड्स की काफी सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह भी इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई थी। जैसे कि एक कैलिफोर्निया कॉन्डर करके एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसके विलुप्त होने के हाई चांसेस हैं। उस पर H5N1 ने जो है अच्छा खासा कहर ढाया था, एंड बड़ी मात्रा में उसकी जो है मृत्यु हुई थी। उसके बाद में मरीन मैमल्स सच एज सी लायंस एंड डॉल्फिन्स हैव सफर्ड मास डेथ्स इन रीजन्स लाइक चाइना एंड पेरू। तो मरीन लॉयंस और सी डॉल्फिन्स की भी काफी बड़ी मात्रा में चाइना और पेरू के इलाकों में मृत्यु H5N1 के चलते हो चुकी है। Mammals like foxes, pumas, bears in North America and farmed minks in Spain and Finland have also been infected. North America में आपकी जो फॉक्स होती हैं, फोक्सेस के अलावा जो प्यूमाज हैं एंड बियर्स, इन स्पीशीज पे काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है। लोमड़ी हो गई या प्यूमा हो गए या भालू वगैरह हो गए, नॉर्थ अमेरिका में इससे इंपैक्ट हुए थे। एंड एक फार्म्ड मिंक्स एक तरीके का उदबिलाव होता है जिसको
एक पाला जाता है उसके फर के लिए, खासतौर पे यूरोप में इसको काफी बड़ी मात्रा में जो है पाला जाता है। स्पेन में और फिनलैंड में इनकी जो फार्मिंग होती है वहां पर काफी ज्यादा इंपैक्ट जो है इन जानवरों में भी इसका देखने को मिलता है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी आपके स्पीशीज हैं जानवर की, ये उनको इंपैक्ट करता है काफी ज्यादा, मतलब जो है आप कह सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ये उनके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। अब इंसानों के ऊपर कितना रिस्क है इसका ये भी डिस्कस करते हैं। इंसानों में ये वायरस होने के कितने चांसेस हैं इसको देखते हैं। ह्यूमन रिस्क एंड स्प्रेड फैक्टर्स। व्हाइल रेयर, ह्यूमंस कैन कॉन्ट्रैक्ट बर्ड फ्लू प्राइमरीली थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स। हालांकि इंसानों में जनरली ये देखा नहीं गया है कि बर्ड फ्लू के चलते बहुत कुछ दिक्कत हो रही हो या बहुत ज्यादा कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हो, मगर हाँ H5N1 इंसानों को पकड़ सकता है। H5N1 से आपके जो ह्यूमंस हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, बट प्राइमरीली ये तभी होगा जब आप लगातार इस तरीके के इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ में कांटेक्ट में आ रहे हो या फिर उनका मीट आप कंज्यूम कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बोला चिकन्स, जब भारत में 2015 में बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ था तो बड़ी मात्रा में पोल्ट्री में जो चिकन्स पाले गए थे उनको फिर जो है मारना पड़ा था। उनकी कलिंग इसीलिए की गई थी क्योंकि अगर फिर उनका कंजम्पशन होता तो उसके चलते ये इंसानों में आने की संभावना बन जाती और फिर एक मेजर आउटब्रेक होता। इससे बचने के लिए फिर उनकी कलिंग की गई थी। उसकी वजह यही है कि प्राइमरीली अगर आप कॉन्टैक्ट में आते हो इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ में या फिर उनके कोई प्रोडक्ट्स को, मीट या फिर किसी दूसरे पोल्ट्री प्रोडक्ट को अगर आप कंज्यूम करते हो उसका नुकसान होगा। क्लाइमेट चेंज में एक्सेलरेट द स्प्रेड ऑफ द वायरस, अल्टरिंग बर्ड बिहेवियर एंड इंक्रीजिंग इंटरेक्शंस बिटवीन बर्ड स्पीशीज। सर्दियां जैसे ही आती हैं प्राइमरीली तो ये देखा गया है कि क्लाइमेट जैसे ही चेंज होता है, सर्दियों से गर्मी से सर्दी आ रही है या सर्दी से बारिश या बारिश से फिर आपका सर्दियां आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज के वक्त में आउटब्रेक हमको प्राइमरीली ज्यादा देखने को मिलता है। एंड जब ये एक बार किसी स्पीशीज में हो जाता है तो पकड़ने का सबसे कॉमन तरीका कि भाई आपके जो बर्ड्स हैं या फिर कोई भी स्पीशीज है बर्ड्स की उनको बर्ड फ्लू लग गया है, उसका सबसे सिंपल तरीका है आप बिहेवियर देखिए, आपको बिहेवियर में जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर एक साथ काफी बड़ी पैमाने में आपको आपके बर्ड्स में या फिर पोल्ट्री में या फिर जो भी आपने पाल रखे हैं उनके बिहेवियर में अगर क्या जो पैटर्न है उसमें अगर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एंड मौसम उस वक्त में बदल रहा है तो फिर हाई चांसेस हैं कि इनको बर्ड फ्लू ने अपने चपेटे में ले लिया है। एंड ऐसे वक्त में फिर आप भी जो है खतरे में आ जाएंगे क्योंकि आप इन बर्ड्स वगैरह के साथ में लगातार कांटेक्ट में रहेंगे और अगर आप इनको फिर बेचते हैं या इनका कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो फिर उनका जो कंजम्पशन करने वाले लोग हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से खतरे में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं बर्ड फ्लू को खतरनाक बनाती हैं, मगर ये जो है प्राइमरी सिम्टम्स हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि वो कौन सा स्टेट है जिसमें एनिमल्स में पहली बार इंडिया में बर्ड फ्लू रिपोर्ट हुआ है। जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या इंडिया में बर्ड फ्लू का पहला आउटब्रेक कब हुआ था। जवाब है 2015 में हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिला था प्राइमरी। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई बर्ड फ्लू कौन से वायरस के थ्रू फैलता है या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा जो है कौन से वायरस के थ्रू फैलता है। जवाब है H5N1, ये हमको याद रखना पड़ेगा। लास्टली इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो चाइना में 1996 में जो है ये ओरिजिनेट हुआ था, वहां पे एक आउटब्रेक हुआ और उसके बाद में फिर ये अलग अलग इलाकों में फैल चुका है। कहां कहां पहुंच चुका है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं गया, इसके अलावा प्राइमरीली हर जगह यूरोप में पहुंच चुका है, अफ्रीका आ चुका है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और मेनलैंड अंटार्कटिका तक में जो है पहुंच चुका है। अफ्रीका में उतने केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं, पहुंचा अफ्रीका में भी है बट उतने कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया तरफ शायद नहीं गया है, अंटार्कटिका तक में मगर जो है इसके केसेस अपने रिपोर्ट हो चुके हैं। मैमल्स में ये हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इसी तरह ह्यूमंस में बिल्कुल हो सकता है। ह्यूमंस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कितना होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, मगर अगर आप इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ कांटेक्ट में हो तो आपको ये चीज देखने को मिलती है। कॉमन सिम्टम्स क्या है, बर्ड का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है और जब आपका मौसम बदलता है तब इसके आउटब्रेक्स होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। इतने कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, यहां से क्वेश्चंस वगैरह आने की संभावना बनती है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं।